हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो होगा डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे सबको एक एक करके डिस्टिंग्विश करेंगे, वो भी ओनली विद 6-7 टेस्ट। ठीक है, ये जो टॉपिक है हमारा, ये हर साल एग्जाम में 3 मार्क्स का जरूर आता है। तो चलिए आज हम 3 मार्क्स अपने कंफर्म करते हैं इस वीडियो के साथ। तो पेन एंड कॉपी उठा लीजिए और स्टार्ट करते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मेरा नाम है संजय सिंह और आपका और हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल लर्न इजी। तो हमारे पास सबसे पहला टेस्ट होगा आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट हम कहाँ यूज करने वाले हैं? एक हम डिस्टिंग्विश करेंगे एल्कोहल्स में, और दूसरा करेंगे हम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में। तो हम यहां पर अल्कोहल्स और डिफरेंट कंपाउंड्स को डिस्टिंग्विश करेंगे, साथ में ही एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को बाकी दूसरे कंपाउंड्स हम डिस्टिंग्विश करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अल्कोहल्स किस टाइप के अल्कोहल्स हमें यहाँ पे आयोडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अल्कोहल्स। देखिए अल्कोहल्स कौन से, और वो भी पर्टिकुलर कुछ अल्कोहल्स हैं, वही ये टेस्ट डिस्टिंग्विश हमें यूज करेंगे हम। यहाँ पे हमारे पास होगा CH3OH, CH, हमारे पास यहां पे होगा CH3, CH2OH, या बोल सकते हैं CHOH। यही वाले जो अल्कोहल्स होंगे ये हमें आयोडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो देखिए यहां पे ये क्लासिफिकेशन, ये सिर्फ 2 तरीके के अल्कोहल्स ही दे सकते हैं। फर्स्ट होगा हमारा इथेनॉल, जिसका फॉर्मूला होगा CH3, CH2 एंड OH। सेकंड होंगे हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल्स। यही 2 तरीके के अल्कोहल्स ही हमें आयोडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करके दिखाने वाले हैं। अब देखिए आयोडोफॉर्म में हमें करना क्या है। आयोडोफॉर्म में हमें क्या करना है, जैसे हम फर्स्ट लेते हैं अपना इथेनॉल। इथेनॉल में क्या होगा CH3, CH एंड H और यहाँ पे OH। इसको हम रिएक्ट करने वाले हैं NaOI से, और इसकी जगह हम ये भी यूज कर सकते हैं NaOH+I2, ये हम यूज करने वाले हैं। तो देखिए यहां पे हमें क्या करना है, सबसे पहले, क्योंकि देखिए यहां पे C एंड कार्बन पे है, तो अगर हम इसको NaOI से रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एल्डिहाइड। हमारे पास क्या आ जाएगा? एल्डिहाइड, CH3CHO। इसको अगर हम फिर से रिएक्ट करते हैं NaOI से तो हमारे पास आ जाएगा, एक कंपाउंड आ जाएगा CHI3 और दूसरा कंपाउंड आ जाएगा हमारे पास CHCOONA। ये हमारे पास 2 कंपाउंड्स आ जाएंगे। जो CH3 होगा, CHI3 होगा, ये होता है हमारे पास आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म होगा येलो प्रेसिपिटेट। क्या होगा? येलो पीपीटी बनेगी। अगर येलो पीपीटी आयोडोफॉर्म की आ गई तो हमें पता चल जाएगा यहाँ पे हमारे पास जो अल्कोहल था वो क्या है, मतलब जो हमारे पास कंपाउंड था वो इथेनॉल होगा या अल्कोहल होगा। तो इस तरीके से हमारे पास इथेनॉल का हम आयोडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब हम देख रहे हैं सेकेंड, हम देख लेते हैं कि 2 डिग्री अल्कोहल कैसे इस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। 2 डिग्री अल्कोहल, देखिए 2 डिग्री अल्कोहल हमारे पास ऐसा होगा CH3, COH एंड अगेन CH3। ये होगा हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि जो जिस कार्बन पे अल्कोहल लगा है वो 2 कार्बन से अटैच है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 डिग्री अल्कोहल। हम यहाँ पे रिएक्ट हम उसी से करने वाले हैं अपने NaOI से, NaOI। तो हमारे पास सबसे पहले क्या बनाएगा, पिछले केस में हमारे पास जो कार्बन था जिसपे अल्कोहल था वो फर्स्ट पोजीशन पे था, इसीलिए उसने क्या बनाया? एल्डिहाइड बनाया। बट इस केस में जो कार्बन है वो सेकेंड पोजीशन पे है, तो हमारे पास ये क्या बनाएगा? कीटोन बनाएगा। क्या बनाएगा? कीटोन। अब इस कीटोन को हम फर्दर किससे रिएक्ट करेंगे? फिर फर्दर जैसे पिछली बार किया था हमने NaOI से रिएक्ट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? CHI3, आयोडोफॉर्म अलग हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा हमारे पास CH3COONA। ये हमारा बाय प्रोडक्ट की तरह हम ट्रीट करेंगे, और CHI3 हो जाएगा हमारा आयोडोफॉर्म, जिसका ये क्या हो जाएगा? येलो पीपीटी, येलो प्रेसिपिटेट बन जाएगा आयोडोफॉर्म का, जो कि होगा CHI3।
तो इससे हम पता चल जाएगा कि हमें यहाँ पे सेकेंड 2 डिग्री हमारे पास एल्कोहल था। ठीक है, तो हमने ये देख लिया यहाँ पर कि हमने इथेनॉल को रिएक्ट करवा लिया और 2 डिग्री अल्कोहल को रिएक्ट करवा लिया, जिससे हमें पता चल गया कि आइडोफॉर्म प्रोड्यूस हुआ है, तो हमारे पास इथेनॉल है और 2 डिग्री अल्कोहल है। अब हम ये देखेंगे अब हम यहाँ पे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को देखेंगे कि किस तरीके के एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं एल्डिहाइड। तो हम यहाँ पे एल्डिहाइड लेते हैं, तो एक रूल याद रखिए आइडोफॉर्म करने के लिए कि जो कार्बोनिल ग्रुप होगा, जो हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप होगा, उसकी एक साइड में, वन साइड में क्या होना चाहिए, ओनली मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ओनली मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। मतलब एक मिथाइल ग्रुप होगा तभी आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे हमारे पास कार्बोनिल कार्बन है, तो कार्बोनिल कार्बन के लेफ्ट साइड में क्या है, हमारे पास एक CH3 है। ओनली वन CH3 ही प्रेजेंट होना चाहिए कार्बोनिल ग्रुप के लेफ्ट या राइट में। ठीक है, तभी आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो हम इसको रिएक्शन करवाते हैं, CH3 CHO किसके साथ करवाएंगे, अगेन NaOI से रिएक्ट करवाएंगे। तो आपको लर्न करना है कि हमारा रिएजेंट क्या होगा, NaOI और NaOH प्लस I2। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, CHI3 डायरेक्टली बन जाएगा प्लस HCOONA, जो कि आपको हमें पता चल गया है कि CHI3 क्या होता है, आइडोफॉर्म होता है, इसका येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, जिससे हम क्लियर देख पाएंगे कि आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म हो गया है। और जो हमारे पास एल्डिहाइड, जो हमारे पास कंपाउंड है, वो कैसा है, एल्डिहाइड है। सेम हम यहाँ पे इसका देख लेते हैं कीटोन का, CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हम कितने भी कार्बन ले सकते हैं, बस हमें ये प्रेजेंट देखना है कि एक CH3 ग्रुप कार्बोनिल कार्बन के लेफ्ट या राइट में होना चाहिए। यहाँ पे राइट में हमारे पास 2 कार्बन है और लेफ्ट में 1 कार्बन है, तो CH3 है हमारे पास, मिथाइल ग्रुप है, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करेगा। ये हम देख रहे हैं कि इसका कीटोन्स का, कीटोन्स। ठीक है, तो सेम यही यहाँ पे होगा कि जो हमारे पास ये वाला ग्रुप है, जो हमारे पास ये वाला CHI3 है, ये क्या बना लेगा, आइडोफॉर्म बनाएगा CHI3, और जितने भी ये वाले कार्बन है हमारे पास, ये क्या बनाएंगे, RCONA। तो ये बनेगा हमारे पास CH3 CH2 और COONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमारे पास जो ये है, ये क्या होगा, येलो प्रेसिपिटेट बनाएगा हमारे पास यहाँ पे। किसका, येलो प्रेसिपिटेट किसका होगा, आइडोफॉर्म का होगा। तो अगर हमारे पास रिएक्शन में आइडोफॉर्म बन गया है तो हमारा ये टेस्ट पास हो गया है। और जो हमारे पास कंपाउंड है वो कैसा है, कार्बोनिल ग्रुप का है, जिसमें एक तरफ, एक साइड में मिथाइल ग्रुप होगा। ठीक है, हम आगे फर्दर और आगे जब सब 6-7 टेस्ट कर लेंगे तब हम और क्वेश्चन साथ में करेंगे कि हम डिफरेंट कंपाउंड्स को कैसे डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। तो हमने एक टेस्ट परफॉर्म कर लिया जो कि था हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट। सेकंड करेंगे हम यहाँ पे लूकस रिएजेंट टेस्ट। लूकस रिएजेंट टेस्ट, देखिए लूकस रिएजेंट टेस्ट किसके लिए होता है, ओनली फॉर एल्कोहल्स, ओनली फॉर एल्कोहल्स के लिए ही होगा हमारे पास लूकस रिएजेंट। ठीक है, सिर्फ एल्कोहल्स के लिए। देखिए अगर हमारे पास लूकस रिएजेंट क्या होता है, ये आपको पता होगा, लूकस रिएजेंट जल्दी से बताओ, लूकस रिएजेंट क्या होता है। देखिए लूकस रिएजेंट होता है हमारे पास एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl। ठीक है, तो आपको ये लर्न करना है कि एनहाइड्रस ZnCl2 में HCl ऐड करेंगे तो ये क्या होता है, लूकस रिएजेंट। अब लूकस रिएजेंट कैसे कैसे डिफरेंट अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है वो हम देख रहे हैं। अगर हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, क्या है 1 डिग्री अल्कोहल, तो ये कैसे रिएक्ट करेगा। 1 डिग्री अल्कोहल हम ले लेते हैं CH3 CH2OH, इसको हम रिएक्ट करवाएंगे लूकस रिएजेंट से, लूकस रिएजेंट। ठीक है, अगर लूकस रिएजेंट से रिएक्ट करवाएंगे हमारे पास तो उसमें क्या आएगा, हमारे पास ZnCl2 प्लस HCl आएगा। तो जो OH है इसको ये Zn रिप्लेस कर देगा, सॉरी OH को Zn रिप्लेस कर देगा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास CH3 CH2Cl। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड बन गया जिसमें टर्बिडिटी हमारे पास नहीं आती है, नो टर्बिडिटी। टर्बिडिटी का मतलब क्या होता है, देखिए टर्बिडिटी का मतलब क्या होता है कि जो सॉल्यूशन होगा ना वो क्लियर नहीं होगा, थोड़ा सा हेजी क्लाउडीनेस होगा सॉल्यूशन में, एकदम परफेक्टली क्लियर सॉल्यूशन नहीं होगा, जैसे प्योर वाटर होता है वैसा नहीं होगा। ठीक है, तो वो उसमें टर्बिडिटी कभी नहीं आएगी।
ठीक है, आगे देखते हैं, अगर हम 2, ये हमारा हो गया 1 डिग्री अल्कोहल, बट अगर 2 डिग्री अल्कोहल हुआ, 2 डिग्री अल्कोहल बनाते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। जो 2 डिग्री अल्कोहल होगा, इसमें अगर हम लूकस रिएजेंट, सेम वही लूकस रिएजेंट से रिएक्ट करवा रहे हैं, तो हमारे पास कंपाउंड बनेगा C, इधर से C और यहाँ पे Cl। यहाँ पे हमारे पास टर्बिडिटी रीच हो जाएगी, यहाँ पे टर्बिडिटी appears in 5 मिनट्स। अब हम 5 मिनट का वेट करेंगे, अगर टर्बिडिटी नहीं आई तो 1 डिग्री अल्कोहल होगा, अगर 5 मिनट में टर्बिडिटी आ गई तो क्या हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। टर्बिडिटी का क्या मतलब है, थोड़ा हेजीनेस आ जाए सॉल्यूशन के अंदर, क्लाउडीनेस आ जाए, थोड़ा सा थिक हो जाए सॉल्यूशन, परफेक्टली क्लियर नहीं रहेगा। तो अगर 5 मिनट में आ गई तो वो क्या हो जाएगा हमारा 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट सेम यही देख रहे हैं, अगर हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल हुआ, क्या 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल बनाते हैं, CH3C, यहाँ पे हमारे पास CH3, अगेन CH3, यहाँ पे OH। फिर इसको हम किससे रिएक्ट कर रहे हैं, लूकस रिएजेंट। लूकस रिएजेंट क्या था, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl। देखिए इस केस में हमारे पास जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा वो सेम कंपाउंड तो हमारे पास इजीली बन जाएगा, बस OH को Cl से रिप्लेस कराना है, OH को Cl से रिप्लेस कराना है। इसमें जो टर्बिडिटी आएगी, इसमें जो हमारे पास टर्बिडिटी आएगी, टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली, उसी वक्त आ जाएगी टर्बिडिटी। ठीक है, अगर टर्बिडिटी उसी वक्त आ जाती है, हमें पहले 5 मिनट से पहले ही, ठीक है, अगर हमारे पास टर्बिडिटी नहीं आती है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 1 डिग्री अल्कोहल। अगर टर्बिडिटी उसी 5 मिनट में आ जाएगी तो हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। अगर इमीडिएटली टर्बिडिटी अपीयर हो जाती है तो वो क्या होगा हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल। इस तरीके से हम डिफरेंट अल्कोहल्स को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करेंगे बाय लूकस रिएजेंट टेस्ट। ठीक है, अपने थर्ड टेस्ट पे चलते हैं। हमारा थर्ड टेस्ट क्या होगा, Br2 मतलब ब्रोमीन वाटर टेस्ट। कौन सा टेस्ट होगा ये, इसका नाम क्या है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। देखिए ब्रोमीन वाटर टेस्ट में क्या करना है, हमें ये कौन से कंपाउंड्स ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हमारे पास कंपाउंड में क्या होना चाहिए, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे तो ये टेस्ट परफॉर्म होगा, अदरवाइज ये टेस्ट परफॉर्म नहीं होगा। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, अनसैचुरेशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, अनसैचुरेटेड कंपाउंड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे डिस्टिंग्विश करना है इथेनॉल एंड फिनॉल को, इथेनॉल और फिनॉल को डिस्टिंग्विश करना है। देखिए जो हमारे पास फिनॉल होगा, फिनॉल, तो हम यहाँ पे फिनॉल बनाते हैं। फिनॉल में हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड्स होंगे, तो डबल बॉन्ड होने के कारण यहाँ पे हमारे पास अनसैचुरेशन आ गया। अब अगर हम इसको Br2 वाटर टेस्ट करते हैं, Br2 हम इसमें ऐड करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे जो ब्रोमीन वाटर होगा, क्या Br2 का कलर जो हमारे पास ऑरेंज या रेड होता है, वो क्या होता है, हो जाएगा डीकलराइजेस हो जाएगा, डीकलराइजेस। ठीक है, जो Br2 ऑरेंज या रेड कलर होगा वो डीकलराइज हो जाएगा। डीकलराइज मतलब ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अगर हम फिनॉल को Br2 को फिनॉल में डालते हैं तो उसका सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, डीकलराइज हो गया। अगर हमारे पास डीकलराइज हो गया, इससे हमें पता चल जाएगा कि कंपाउंड अनसैचुरेटेड है। कैसा है कंपाउंड, अनसैचुरेटेड। तो ये हमारे पास अगर Br2 से रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। क्या बनेगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कंपाउंड में अनसैचुरेशन है। और अनसैचुरेशन इथेनॉल में तो अनसैचुरेशन होती ही नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास इथेनॉल होगा उसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड्स, CH3 CH2 और OH। इसको हम अगर ब्रोमीन वाटर से करेंगे, Br2 से करेंगे तो नो रिएक्शन और कह सकते हैं, और नो डीकलराइजेशन, कुछ भी डीकलराइज नहीं होगा, ब्रोमीन वाटर डीकलराइज नहीं होगा। ठीक है, बट
फिनॉल के केस में डीकलराइज हो जाएगा, सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि कंपाउंड कैसा है। फिनॉल ये वाला कंपाउंड है, ये इथेनॉल है, क्योंकि ये रिएक्शन नहीं कर रहा, डीकलराइज नहीं कर रहा ब्रोमीन वाटर को। तो ये हमारे पास थे सबसे पहले 3 टेस्ट। सबसे पहले हमने लिया आयोडोफॉर्म टेस्ट, उसमें हमने अल्कोहल के लिए किया था। अल्कोहल्स में इथेनॉल करेगा और 2 डिग्री अल्कोहल्स करेंगे। फिर उसके बाद हमने देखा आयोडोफॉर्म टेस्ट एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के लिए होता है। एल्डिहाइड और कीटोन में भी ध्यान रखना है कि कौन से कीटोन करेंगे, जहां पे जो कार्बोनिल ग्रुप होगा, C डबल बॉन्ड होगा, वो सेकंड पोजीशन पे ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सेकंड पोजीशन पे होगा तभी उसके एक साइड पे CH3 होगा। और दूसरा एल्डिहाइड होगा तो एल्डिहाइड सिर्फ इथेनॉल ही करता है, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट कोई और एल्डिहाइड आयोडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म नहीं करते हैं। और कीटोन्स में भी कीटोन ग्रुप कहां पे होना चाहिए? सेकंड कार्बन पे होना चाहिए। ठीक है। और तीसरा टेस्ट हमने देखा ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट में अनसेचुरेशन देखनी है, अगर ट्रिपल और डबल बॉन्ड्स हैं तो ये टेस्ट परफॉर्म होगा, अदरवाइज ये टेस्ट परफॉर्म नहीं होने वाला। तो हमने यहाँ पे ले लिया फिनॉल और क्या लिया था हमने? इथेनॉल। तो फिनॉल और इथेनॉल को इस टेस्ट ने क्या कर दिया? डिस्टिंग्विश कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट कर रहे हैं हम फोर्थ अपना टॉलन एंड फेलिंग टेस्ट। ये बहुत फेमस टेस्ट है, टॉलेंस एंड फेलिंग। तो हमें पहले ये पता करना है कि टॉलन और फेलिंग कौन से कंपाउंड टॉलन एंड फेलिंग देते हैं। ठीक है, कौन से कंपाउंड टॉलन एंड फेलिंग देते हैं। तो आपको याद रखना है एल्डिहाइड टॉलन और फेलिंग दोनों टेस्ट को परफॉर्म करेगा, बट जो कीटोन्स होंगे, कीटोन्स वो ना ही एल्डिहाइड को ना ही टॉलन को टॉलन टेस्ट परफॉर्म करता है, ना ही फेलिंग टेस्ट परफॉर्म करता है। तो एल्डिहाइड किसी तरीके का भी एल्डिहाइड हमारा टॉलन टेस्ट परफॉर्म करेगा। ठीक है, और फेलिंग। बट जो कीटोन होंगे वो ना ही एल्डिहाइड का टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ना ही कीटोन्स का। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एल्डिहाइड ले लूं, यहाँ पे मैंने ले लिया CH3। एक मैं जनरल रिएक्शन लिख देता हूं अभी के लिए। एल्डिहाइड में लेते हैं हमने लिया RCHO। इसको हमने कराया, रिएक्ट करवाया टॉलन से। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? टॉलेंस टेस्ट। ठीक है। RCHO में हम टॉलन रीजन लेंगे। टॉलन रीजन क्या होता है? AgNH3 होल ट्वाइस और पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये हमारे पास हमने एल्डिहाइड लिया और टॉलन ले रहे हैं और 3OH माइनस। ठीक है, हम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन भी ऐड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक तो जो RCHO है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? RCOO माइनस के आयन में। साथ में हमारे पास क्या बनेगा? सिल्वर मिरर। ये ध्यान रखना है, यही है हमारा ऑब्जर्वेशन कि सिल्वर मिरर फॉर्म हुआ है। क्या? अगर सिल्वर मिरर फॉर्म हुआ है तो तभी टॉलन टेस्ट परफॉर्म होगा, अदरवाइज टॉलन टेस्ट परफॉर्म नहीं हुआ है। याद रखिएगा, हमारे पास सिल्वर मिरर बन जाना चाहिए। साथ में इसके बाय प्रोडक्ट भी बनते हैं, वाटर बनेगा और 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ एमोनिया। ठीक है, तो मेन चीज हमारे पास ये है कि अगर सिल्वर मिरर फॉर्म हो रहा है तो टॉलन टेस्ट परफॉर्म हुआ है, अदरवाइज टॉलन टेस्ट परफॉर्म नहीं हुआ। तो एल्डिहाइड में सिल्वर मिरर बन जाएगा, बट कीटोन में सिल्वर मिरर नहीं बनेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे RCOR-। ये हो गया कीटोन। कीटोन में हम फिर से यही वाला रिएजेंट डालेंगे अपना टॉलन, और यहाँ पे हमारे पास नो रिएक्शन। ठीक है, ये टॉलन टेस्ट परफॉर्म नहीं करेगा। कौन? कीटोन टॉलन टेस्ट परफॉर्म नहीं करेगा, एल्डिहाइड टॉलन टेस्ट को परफॉर्म करेगा। एकदम दिमाग में ध्यान से समझ लीजिए, एल्डिहाइड टॉलन टेस्ट को परफॉर्म करते हैं और कीटोन्स टॉलन टेस्ट को परफॉर्म नहीं करते हैं। और हमें कैसे चेक करना है कि टॉलन टेस्ट ऑब्जर्व फॉर्म हो गया है? वो अगर सिल्वर मिरर फॉर्म करेगा। अगर सिल्वर मिरर फॉर्म हुआ है तो टॉलन टेस्ट परफॉर्म हो गया है। ठीक है, हर एक पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए, साथ साथ लर्न भी कीजिए कि हमारे पास टॉलन रीजन ये होता है। ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? टॉलन रिएजेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट भी सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं देते। तो हम फिर से वो इसकी जनरल रिएक्शन लिखते हैं RCHO। इसको हम किससे रिएक्ट कराएंगे? Cu+2 के आयन से। किससे रिएक्ट करवाएंगे? Cu+2 के आयन से। साथ में हम हाइड्रोक्साइड के आयन डालेंगे। तो यहां पे भी हमारे पास क्या बनेगा? RCOO माइनस के आयन बनेंगे, जैसे यहां पे बने थे। ठीक है, बट यहाँ पे फेलिंग में हमारे पास और क्या चीज बन जाएगी?
Cu2O जिसे कहते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड, इसका रेड प्रेसिपिटेट बनता है, रेड पीपीटी। ठीक है, अगर हमारे पास क्यूप्रस ऑक्साइड बन गया है तो ये टेस्ट परफॉर्म हो जाएगा। इसका ये मेन ऑब्जर्वेशन है कि क्यूप्रस ऑक्साइड बनना चाहिए। तो क्यूप्रस ऑक्साइड किस केस में बनेगा, अगर ये एल्डिहाइड हुआ तो क्यूप्रस टेस्ट परफॉर्म हो, तो ये क्यूप्रस ऑक्साइड बनेगा और फेलिंग टेस्ट परफॉर्म हुआ है, अदरवाइज फेलिंग टेस्ट परफॉर्म नहीं होगा। सेम यही यहाँ पे हमारे पास एक वाटर के मॉलिक्यूल भी निकलेगा। ठीक है, मेन चीज ये है हमारे पास, ध्यान रखिएगा, ये क्यूप्रस ऑक्साइड मेन चीज है। और अगर हम यही कीटोन के साथ करवा दें, कीटोन के साथ RC+O R', ये कीटोन हो गया, इसको हम Cu+2 के आयन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं एंड 5 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोक्साइड के दे रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे नो रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे कोई रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगी, क्यूप्रस ऑक्साइड नहीं बनेगा। इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई ये कीटोन था, और अगर क्यूप्रस ऑक्साइड बन गया, रेड प्रेसिपिटेट दिख गया हमें, तो ये हमारे पास एल्डिहाइड था। तो इस तरीके से हम ये टॉलन एंड फेलिंग टेस्ट को परफॉर्म करते हैं और हम आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई ये एल्डिहाइड है या कीटोन है। हर रिएक्शन को आपको ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है और लर्न भी करना है साथ साथ, फिर हम आगे इसके डिस्टिंग्विश करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा फिफ्थ जो टेस्ट होगा वो होगा NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट। तो हमें हर रिएक्शन में, हर एक जो रिएक्शन है इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से कंपाउंड्स टेस्ट परफॉर्म करेंगे और इसके अलावा कोई भी कंपाउंड टेस्ट परफॉर्म नहीं करेगा। NaHCO3 की टेस्ट करते हैं, ये हमारा कौन सा होगा, फिफ्थ टेस्ट होगा। NaHCO3 ये कौन देते हैं, ओनली कार्बोक्सिलिक, कौन देंगे, ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड, सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड ही ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ क्या ले लेते हैं, RCOOH, इसको रिएक्ट कर रहे हैं हम NaHCO3 से, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हम इसको रिएक्ट करवा रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, एक सॉल्ट बन जाएगा RCOONA। साथ में क्या बनने वाला है, देखिए यहाँ से जो कार्बोनेट है इससे हमारे पास एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड का जो हमारा जो प्रोडक्शन हो रही है, इससे हम बता सकते हैं कि ब्रिस्क एफर्वेसेंस होगी। इसकी क्या होगी, ब्रिस्क एफर्वेसेंस। अगर ब्रिस्क एफर्वेसेंस है, ठीक है, तो थोड़ा सा ना ये इसके बबल्स फॉर्म होते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक को ओपन करते हैं तो उसे जो स्टार्टिंग में निकलती है उसे क्या कहते हैं, ब्रिस्क एफर्वेसेंस। ठीक है, तो अगर ब्रिस्क एफर्वेसेंस हो रही है तो ये टेस्ट परफॉर्म हो गया। याद रखना है कि क्या होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस के कारण ब्रिस्क एफर्वेसेंस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, तो हमारे पास जो कंपाउंड था वो कार्बोक्सिलिक एसिड था। ये एक बहुत सिंपल सा टेस्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को डिस्टिंग्विश करने के साथ किसी और कंपाउंड के साथ हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं अपने सिक्स्थ टेस्ट, जो हमारे पास है नाइट्रस एसिड टेस्ट। कौन सा है, नाइट्रस एसिड टेस्ट। हम नाइट्रस एसिड के साथ कंपाउंड को रिएक्ट कराएंगे। अब हम ये देख रहे हैं कि कौन से कंपाउंड्स ये टेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 1 डिग्री एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, 1 डिग्री एलिफेटिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स हमारे पास ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे। अच्छा, सिर्फ एलिफेटिक ही करेंगे, सॉरी, सिर्फ ओनली 1 डिग्री एलिफेटिक एमाइंस। ठीक है, कौन से करेंगे, ओनली 1 डिग्री एलिफेटिक एमाइन। 1 डिग्री हमारे पास एमाइन होना चाहिए, वो भी एलिफेटिक। ठीक है, तो हम रिएक्ट करवाते हैं, जैसे हमारे पास RNH2, ये हो गया हमारे पास 1 डिग्री है और एलिफेटिक एमाइन है, क्योंकि नाइट्रोजन पे एक ही एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इसको हम रिएक्ट करवाते हैं HNO2 प्लस HCl के साथ, ये हमारे पास होता है नाइट्रस एसिड, दोनों का कॉम्बिनेशन। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखिए अगर HNO2 प्लस HCl के साथ कराते हैं तो एक हमारे पास अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा RN2Cl, जिसे कहते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। क्या बोलते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट। अब क्योंकि ये डाइजोनियम जो सॉल्ट होगा ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा और बहुत कम टाइम के लिए एग्जिस्ट करेगा,
तो ये क्या करेगा, रिएक्शन से एक वाटर का मॉलिक्यूल गेन कर लेगा और क्या बना लेगा, ROH। क्या बना लेगा हमारे पास ये, ROH। ठीक है, अल्कोहल बना लिया। अल्कोहल के साथ ये नाइट्रोजन गैस रिलीज करेगा। नाइट्रोजन गैस की ऑब्जर्वेशन के कारण हम ये डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि भाई ये जो कंपाउंड है वो कैसा है, 1 डिग्री एलिफेटिक एमाइन। याद रखिए 1 डिग्री एलिफेटिक एमाइन होगा अगर नाइट्रोजन गैस का रिलीज हुआ है तो। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमने एलिफेटिक एमाइन ले लिया, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बना। और जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, तो रिएक्शन से ये एक मॉलिक्यूल वाटर का ले लेगा और अल्कोहल बना देगा, साथ में नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। इस नाइट्रोजन गैस के रिलीज के कारण हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे पास जो कंपाउंड है वो कैसा है, एलिफेटिक 1 डिग्री एमाइन, या बोल सकते हैं एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन। ठीक है, 1 डिग्री प्राइमरी एमाइन अगर N2 रिलीज हुई तो। ठीक है, तो ये हमारे पास नाइट्रस एसिड का टेस्ट था 1 डिग्री एलिफेटिक एमाइन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं हम कार्बिल एमाइन। हमारे पास 6 टेस्ट हो गए हैं, 7th है हमारे पास कार्बिल एमाइन टेस्ट। कार्बिल एमाइन टेस्ट, देखिए कार्बिल एमाइन हमें फॉर्म करेंगे। अगर जो कार्बिल एमाइन होता है ना वो आइसोसाइनाइड भी होता है, और आइसोसाइनाइड की ना फाउल स्मेल होती है, थोड़ा सा बदबूदार स्मेल होती है, उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कार्बिल एमाइन टेस्ट परफॉर्म हुआ है। अब ये कौन से कंपाउंड करते हैं हमारे पास, देखिए पहला हमारे पास प्राइमरी एमाइन होना चाहिए, प्राइमरी, ये दोनों करेंगे, प्राइमरी एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, दोनों तरीके के कंपाउंड्स ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे। प्राइमरी एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक, दोनों टेस्ट ये परफॉर्म कर सकते हैं, दोनों तरीके के कंपाउंड्स। तो कार्बिल एमाइन में हम क्या करते हैं, हमने अपना कंपाउंड ले लिया RNH2, प्राइमरी एमाइन ले लिया। ठीक है, प्राइमरी एमाइन के साथ हम क्या लेंगे, क्लोरोफॉर्म CHCl3। प्राइमरी एमाइन के साथ क्या ले रहे हैं हमने, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को हम रिएक्ट कराएंगे इथेनोलोइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या जस्ट आप KOH भी लिख सकते हैं। तो जो हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन होगी तो उससे क्या बनेगा, एक बनेगा RNC। क्या बनेगा, RNC। ठीक है, इसे कहते हैं आइसोसाइनाइड। क्या कहते हैं इसको, आइसोसाइनाइड। इस आइसोसाइनाइड की फाउल स्मेल होती है। ठीक है, थोड़ी सी बदबू आती है, जिससे हमें क्लियर हो जाता है कि आइसोसाइनाइड बन चुका है, और आइसोसाइनाइड की प्रेजेंस हुई है, तो मतलब हमारे पास प्राइमरी एमाइन था। साथ में कुछ बाय प्रोडक्ट भी बन जाएंगे 3KCl। ठीक है, तो आइसोसाइनाइड यहाँ पे हमारे पास मेन प्रोडक्ट है, जिसकी कैसी होती है, फाउल स्मेल होती है। अगर आइसोसाइनाइड बना है RNC, उसकी फाउल स्मेल है, तो हमारे पास जो कंपाउंड था वो प्राइमरी एमाइन है। ठीक है, वो कौन सा कंपाउंड है, प्राइमरी एमाइन। अपने लास्ट टेस्ट पे आते हैं। जो लास्ट टेस्ट है वो है हमारे पास हिंसबर्ग टेस्ट, हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट, हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। ठीक है, देखिए हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट में क्या करना है हमारे पास, सबसे पहले हिंसबर्ग रिएजेंट लेना है। देखिए हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, हिंसबर्ग रिएजेंट होता है C6H5SO2Cl, इसे कहते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, अब ये देखते हैं हम रिएक्शन में देखेंगे कि कौन से ये कंपाउंड्स परफॉर्म कर रहे हैं या कौन से कंपाउंड नहीं कर रहे हैं। कैसे हम 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन और 3 डिग्री एमाइन तीनों को ही एक साथ डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ RNH2 प्लस C6H5SO2Cl का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये हमारे पास हो गया बेंजीन, S ये S होगा और 2 O है, तो 2 O इस तरीके से लगाने हैं हमें, और ये Cl, ये हो गया हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट, बेंजीन रिंग SO2 और Cl। इसको हमने किससे रिएक्ट करवाया, एमाइन से रिएक्ट कराया। अभी हमने क्या लिया, 1 डिग्री एमाइन लिया या प्राइमरी एमाइन लिया, 1 डिग्री एमाइन। ठीक है, फिर हम उसके साथ में हम 2 डिग्री एमाइन भी लेंगे और फिर 3 डिग्री एमाइन लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, 1 डिग्री और फिर 2 डिग्री फिर 3 डिग्री, सेम ऐसे 2 डिग्री के साथ लेंगे, और यहाँ पे हम क्या लेंगे, 3 डिग्री एमाइन के साथ। सबसे पहले देखिए क्या करना है हमें, जो ये हाइड्रोजन है, एक जहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होगा, एक यहाँ से हमारा Cl रिप्लेस होगा। हिंसबर्ग रिएजेंट का Cl और एमाइन का हाइड्रोजन, ये दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास, और कुछ भी चेंज नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है हमें। ये आ गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा और यहाँ से एक Cl हटेगा, और क्या बना लेगा, प्लस HCl। ठीक है, ये जो नाइट्रोजन है
वो S के साथ यहाँ पे कंबाइंड हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे एक H रह जाएगा और हमारे पास यहाँ पे एल्काइल ग्रुप। ठीक है, समझ आ गई बात। देखिए मैंने क्या किया, दो हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन हटाया, Cl को दे दिया, HCl बन गया। यहां से जब एक हाइड्रोजन हटाया तो नाइट्रोजन के पास एक बॉन्ड की रिप्लेसमेंट कौन करेगा, ये जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है यहां से यहां तक, इसको यहां पे हमने कंबाइन कर दिया यहां से, और एक हाइड्रोजन रह जाएगा, एक हाइड्रोजन रह गया यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, अब ये हमारे पास जो कंपाउंड बन गया, अगर ये डिसॉल्व हो जा रहा है, डिसॉल्व्स इन NaOH, हमें चेक करना है कि ये डिसॉल्व हो जाएगा। अगर ये डिसॉल्व हो जाएगा, अगर डिसॉल्व हो गया तो हमारे पास क्या होगा, 1 डिग्री एमाइन होगा। ये कौन सा कंपाउंड होगा, 1 डिग्री एमाइन। ठीक है, देखिए क्यों डिसॉल्व हो जाता है NaOH में, क्योंकि एक हाइड्रोजन है ना यहाँ पे हमारे पास, ये हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन और OH मिलके वाटर रिमूव कर देंगे। तो अगर ये जब ये वाटर रिमूव हो रहा है तो ये डिसॉल्व सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा। अगर सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो गया तो ये हमारे पास कैसा एमाइन था, 1 डिग्री एमाइन है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं 2 डिग्री एमाइन के साथ। ठीक है, 2 डिग्री एमाइन में क्या रिएक्शन होगी, हमारे पास RN, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे एक और R ग्रुप होगा। ठीक है, इसको हम फिर से बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्ट करा रहे हैं, इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। हिंसबर्ग रीजन का नाम है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो हम बना रहे हैं बेंजीन, इस पे लगा रहे हैं हम सल्फोनिल और क्लोराइड। फिर हमारे पास यही होने वाला है क्या, कि ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन ये Cl के साथ क्या करेगा, कंबाइन करेगा और HCl बना लेगा अलग से। ये बना लिया हमने HCl। अब ये क्या होगा कि जो नाइट्रोजन का जो ये वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड है, ये इस बॉन्ड पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया +R। तो पहले बेंजीन रिंग दिखा रहे हैं। ठीक है, पहले हम क्या दिखा रहे हैं, बेंजीन रिंग, ये हमारी बेंजीन रिंग, उसके ऊपर सल्फोनिल। अब देखिए यहां से क्लोरीन हटा, यहां से हाइड्रोजन हटा, ये नाइट्रोजन जाके इस पे अटैच हो गया और नाइट्रोजन के ऊपर 2 R ग्रुप थे, उनको हमने एज इट इज लगा दिया और यहाँ पे लोन पेयर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, कंपाउंड फॉर्म हो गया, यहाँ पे R आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या कहा था आपको कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, NaOH के साथ कंबाइन करके ये OH रिलीज कर देगा और ये सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा। बट इस केस में हमारे पास हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहाँ पे डू नॉट डिसॉल्व्स इन NaOH, ये NaOH में डिसॉल्व नहीं होगा। अगर NaOH में डिसॉल्व नहीं हुआ, इससे क्या मतलब समझ में आ गया हमारे पास, इसमें हमारे पास मतलब समझ में आ गया। ठीक है, अगर ये NaOH में डिसॉल्व नहीं हो रहा तो हमारे पास समझ में आ गया ये कैसा कंपाउंड है, 2 डिग्री एमाइन है। क्या है ये, 2 डिग्री एमाइन। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन नहीं बना, हाइड्रोजन नहीं आया, तो ये NaOH के साथ कंबाइन नहीं करेगा और सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होगा। इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये कैसा एमाइन है, 2 डिग्री एमाइन है ये। तो जो हमारे 3 डिग्री एमाइंस होते हैं वो हिंसबर्ग रीजन टेस्ट पास नहीं करते हैं। तो ये सब थे हमारे टेस्ट। अब आगे हम एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं जितने भी टेस्ट को और फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला था हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट में हमने बात करी थी कि अल्कोहल्स देंगे, एल्डिहाइड देंगे और कीटोन्स देंगे। अल्कोहल्स में सिर्फ जो इथेनॉल होगा, प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ इथेनॉल देगा। सेकेंडरी अल्कोहल्स में वो अल्कोहल देंगे जिसमें OH ग्रुप सेकंड कार्बन पे अटैच है। अगर सेकंड कार्बन पे OH अटैच है तो हमारा 2 डिग्री अल्कोहल्स देंगे, मतलब सेकेंडरी अल्कोहल। एल्डिहाइड्स में सिर्फ इथेनॉल देता है, सिर्फ इथेनॉल देगा एल्डिहाइड में। और लास्ट आता है हमारे पास कीटोन, और कीटोन में भी अगर सेकंड कार्बन पे CO ग्रुप लगा हुआ है तब हमारा ये कीटोन आइडोफॉर्म टेस्ट को परफॉर्म करेगा। आइडोफॉर्म टेस्ट किससे परफॉर्म होता है कि सब केसेस में हमारा आइडोफॉर्म बन जाना चाहिए जिसका येलो प्रेसिपिटेट होता है, याद रखिएगा येलो प्रेसिपिटेट बनेगा। सेकेंड टेस्ट था हमारे लूकस रीजन टेस्ट। लूकस रीजन में हम डालते हैं ZnCl2 + HCl। ठीक है, तो ये सिर्फ हमारा अल्कोहल्स के लिए ही है। अल्कोहल अगर 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो टर्बिडिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो टर्बिडिटी 5 मिनट्स में प्रोड्यूस हो जाएगी, और अगर 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो टर्बिडिटी इमीडिएटली प्रोड्यूस हो जाएगी। टर्बिडिटी का मतलब होता है कि सॉल्यूशन क्लियर नहीं है, थोड़ा सा थिक हो गया है या ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन नहीं रहा। ठीक है, तो ये हमारे पास था लूकस। फिर नेक्स्ट था हमारा ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट कौन देते हैं कि जिन कंपाउंड्स पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, मतलब अनसैचुरेशन होती है, तो वो हमारा ब्रोमीन वाटर टेस्ट देते हैं। तो ब्रोमीन वाटर में क्या करेगा, जो उसका ऑरेंज या रेड कलर होगा वो डीकलराइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डीकलराइज हो जाएगा।
ठीक है। और ये कौन से कंपाउंड दे सकते हैं जिसमें हमारे पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड, कीटोन्स, फिनॉल एक्सेट्रा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉलन या फेलिंग टेस्ट। ठीक है, टॉलन या फेलिंग दोनों टेस्ट ऐसे होते हैं कि सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं और कीटोन्स नहीं देते। ठीक है, टॉलन टेस्ट कब पास होता है? जब सिल्वर मिरर बन जाएगा, एजी बन जाएगा। फेलिंग कब पास होगा? जब क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड प्रेसिपिटेट बन जाएगा। फेलिंग में आपको एक बात और ध्यान देनी है कि जो एल्डिहाइड्स होंगे वो भी इसमें जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स है, याद रखना, जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स है वो ये टेस्ट परफॉर्म नहीं करते। ठीक है, टॉलन दोनों को पास कर देगा, एरोमेटिक हुआ या एलिफेटिक एल्डिहाइड बोथ, बट फेलिंग एरोमेटिक एल्डिहाइड्स को पास नहीं करेगा, मतलब क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा NaHCO3 टेस्ट। NaHCO3 टेस्ट सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। और कैसे हमें टेस्ट पास होगा? अगर कार्बन डाइऑक्साइड की ब्रिस्क एफिशिएंसी रिलीज हो रही होगी तो NaHCO3 टेस्ट पास हो जाएगा। सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड ही ये टेस्ट पास करेंगे। नेक्स्ट टेस्ट हमारा नाइट्रस एसिड टेस्ट। नाइट्रस एसिड में सिर्फ 1 डिग्री प्राइमरी एलिफेटिक अमीन पास करेगा। सिर्फ 1 डिग्री होना चाहिए, वो भी प्राइमरी अमीन होना चाहिए। ठीक है, 1 डिग्री मतलब 1 डिग्री प्राइमरी एलिफेटिक अमीन होना चाहिए। इवोल्यूशन ऑफ N2 गैस, N2 गैस रिलीज होगी तो ये टेस्ट पास माना जाएगा। नेक्स्ट हमारा कार्बिल अमीन टेस्ट। कार्बिल अमीन एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, दोनों प्राइमरी अमीन्स हमारे टेस्ट को परफॉर्म करेंगे ये। और क्या बनेगा? हमारा आइसोसाइनाइड बन जाएगा, आइसोसाइनाइड, जिसकी फाउल स्मेल होगी। नेक्स्ट हमारा हिंसबर्ग और लास्ट टेस्ट। हिंसबर्ग में अगर 1 डिग्री अमाइन होगा तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो NaOH में सॉल्युबल होगा। से 2 डिग्री में प्रोडक्ट जो बनेगा वो NaOH में सॉल्युबल नहीं होगा। और 3 डिग्री अमाइन तो ये रिएक्शन को पास ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। सबसे पहले हम इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, फिर क्लासिफाई करेंगे कि किस रीजन से ये पास होंगे या किस टेस्ट से। ठीक है, इथेनॉल में हमारे पास क्या होता है? इथेनॉल में हमारे पास CH3CH2OH, और प्रोपेनॉल होगा हमारा CH3CH2CH2OH, 3 कार्बन होंगे। देखिए, इथेनॉल हमारा हमने ये लर्न किया था कि जो इथेनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करेगा तो ये हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट से पास हो जाएगा। ठीक है, आइडोफॉर्म ये पास करेगा। प्रोपेनॉल क्योंकि ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल है, आइडोफॉर्म टेस्ट से अगर ये इसको पास करना है तो इसे क्या बनना पड़ेगा? 2 डिग्री अल्कोहल बनने का होगा, बट ये 2 डिग्री अल्कोहल नहीं है, इसीलिए ये आइडोफॉर्म टेस्ट पास नहीं करेगा। तो हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि इथेनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म कर देगा बट प्रोपेनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म नहीं करेगा। तो आपको ये प्रॉपर्ली कैसे लिखना है ये एक क्वेश्चन के लिए मैं बता देता हूं। जैसे हमारे पास है CH3CH2OH, किससे पास करेंगे हम? NaOI से। किससे पास करेंगे? NaOI या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में पास कर सकते हैं ये, प्लस आयोडीन के साथ। तो हमारे यहाँ पे क्या बना देगा ये? देखिए, हमारा सबसे पहले ये क्या बनाएगा? एल्डिहाइड बना देगा, CH3CHO। ठीक है, फिर से इसको हम किससे पास करेंगे? NaOI से पास करेंगे, तब हमारा ये आइडोफॉर्म बनाएगा, CHI3 बनाएगा, और जो दूसरा कंपाउंड होगा वो बनेगा HCOONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बन जाएगा। अब क्योंकि इसका येलो प्रेसिपिटेट बना है, येलो PPT, तो हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई ये हमारा क्या होगा? इथेनॉल है। बट जो ये प्रोपेनॉल है तो हम यहाँ बोलेंगे कि प्रोपेनॉल नो, अगर NaOI से करेंगे इसको टेस्ट तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी, जिससे हमने आइडेंटिफाई कर लेंगे कि भाई इथेनॉल है तो ये आइडोफॉर्म दे रहा है तो ये इथेनॉल होगा, वो क्या होगा? प्रोपेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 2 प्रोपेनॉल एंड इथेनॉल। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये लूकस रीजन से पास होगा कि नहीं होगा। देखिए, जो इथेनॉल होगा वो हमारा 1 डिग्री है, जो प्रोपेनॉल है ये भी कैसा है? 1 डिग्री है, क्योंकि दोनों 1 डिग्री है, क्योंकि OH देखिए इस कार्बन, एक कार्बन पे लगा है और वो फर्दर एक कार्बन से अटैच है। यहाँ पे OH जिस कार्बन से लगा है वो ये वाला कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, इसलिए दोनों क्या हो गए? 1 डिग्री। दोनों ही 1 डिग्री, तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे लूकस रीजन टेस्ट से। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास 2 प्रोपेनॉल। देखिए, 2 प्रोपेनॉल है तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। 2 प्रोपेनॉल मतलब 3 कार्बन, और सेकेंड कार्बन पे क्या है हमारे पास? OH। इथेनॉल में क्या है? 2 कार्बन, और फर्स्ट कार्बन पे OH होगा, तो ये हो गया हमारा 2 प्रोपेनॉल और वो हो गया इथेनॉल। इसको हम चेक करते हैं कि कैसे किस किस टेस्ट से पास हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं ये कौन सा होगा हमारे पास? 2 डिग्री, ठीक है, और इथेनॉल क्या हो गया? 1 डिग्री। देखो, 2 प्रोपेनॉल जो है वो 2 डिग्री हो गया, मतलब आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करेगा, आइडो टेस्ट परफॉर्म करेगा। अब ये इथेनॉल है, इथेनॉल भी आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करता है, तो दोनों अगर आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हम, तो आइडोफॉर्म यहाँ पे काम नहीं करेगा।
आइडोफॉर्म डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोनों ही आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म कर देंगे। तो अगले पे चलते हैं लूकस पे। लूकस रीजन देखिए, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। जब भी अल्कोहल में एक 1 डिग्री हो, दूसरा 2 डिग्री हो या 3 डिग्री हो, तो हम लूकस से ये टेस्ट करवा सकते हैं और लूकस डिफरेंशिएट कर देगा। ठीक है, अगर हमारे पास 2 डिग्री है तो हमारे पास ये कंपाउंड हो गया OH, किससे पास करते हैं इसको, ZnCl2 प्लस HCl से। ठीक है, क्योंकि ये 2 डिग्री है तो ये लूकस रीजन दोनों पास कर, ये लूकस रीजन टेस्ट पास करेगा। और ये क्या बनाएगा यहाँ पे, क्योंकि 2 डिग्री है तो पहले हम प्रोडक्ट बना लेते हैं। प्रोडक्ट में आएगा यहाँ पे Cl। यहाँ पे जो टर्बिडिटी आएगी 2 डिग्री में, वो टर्बिडिटी 5 मिनट्स में आएगी। ठीक है, उसी वक्त नहीं आएगी, 5 मिनट में टर्बिडिटी आ जाएगी। अब हम ये देख रहे हैं इथेनॉल का। अगर इथेनॉल में क्या डाल दें, लूकस रिएजेंट डाल देते हैं, लूकस रिएजेंट, तो यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड जो बनेगा वो ये बन जाएगा, OH की जगह Cl रिप्लेस हो जाएगा। और यहाँ पे टर्बिडिटी नहीं आने वाली, आप कितना भी वेट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 5 मिनट वेट करने के बाद आपके पास टर्बिडिटी आ जाएगी, बट इथेनॉल में टर्बिडिटी नहीं आएगी। तो डिफरेंशिएट हो गया कि जिसमें टर्बिडिटी आ रही है वो 2 डिग्री है और जिसमें टर्बिडिटी नहीं आ रही है वो 1 डिग्री अल्कोहल है। तो हमारा ये आइडोफॉर्म टेस्ट से परफॉर्म नहीं हुआ, क्योंकि दोनों आइडोफॉर्म दे रहे थे, बट लूकस जो हमारा 2 डिग्री है वो दोनों लूकस दे रहे हैं, बट टर्बिडिटी 5 मिनट्स में आएगी, इसमें टर्बिडिटी नहीं आएगी तो डिफरेंशिएट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 2 प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉल। देखिए 2 प्रोपेनॉल जैसे हमने अब जस्ट अभी स्ट्रक्चर बनाया था, तो ये हो गया हमारा 2 प्रोपेनॉल और ये हो गया हमारे पास प्रोपेनॉल। ठीक है, 3 कार्बन का अल्कोहल। सबसे पहले ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री अल्कोहल है, तो 2 डिग्री 1 डिग्री है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसमें जब हम लूकस रीजन से टेस्ट पास करवाएंगे तो इसमें क्या आएगा, टर्बिडिटी आएगी। ठीक है, किसमें आएगी टर्बिडिटी, 5 मिनट्स में आ जाएगी। और इसमें क्या होती है, नो टर्बिडिटी लूकस रीजन से, तो इसमें टर्बिडिटी नहीं आएगी, तो हमारा ये पास हो जाएगा। पहला लूकस से पास हो गया। सेकंड आइडोफॉर्म से चेक करते हैं। आपको एक ही टेस्ट परफॉर्म करना होता है एग्जाम में, बस मैं दोनों बता देता हूं कि भाई देखिए ये 2 डिग्री अल्कोहल है तो ये हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करेगा, आइडो पास करेगा। अब ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री कभी भी पास नहीं करते, 1 डिग्री में सिर्फ इथेनॉल पास करता है, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म नहीं करेगा, आइडो नहीं करेगा। तो हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा कि भाई आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म कर रहा है तो ये 2 प्रोपेनॉल है, ये आइडोफॉर्म नहीं कर रहा तो ये प्रोपेनॉल है। तो हम इन दोनों रिएक्शन से इसको पास कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल 3 कार्बन OH, यहाँ पे टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्ट ब्यूटाइल मतलब सबसे पहले हम टर्ट ब्यूटाइल बना लेते हैं, ये इसे कहते हैं हम टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या कहेंगे इसको, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। इसका हम नेम भी दे सकते हैं, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, तो इसका नेम होगा 2 मिथाइल प्रोपन 2 ऑल। 2 मिथाइल प्रोपन 2 ऑल हो गया ये। तो देखिए ये हमारे पास जो कार्बन, जिस कार्बन पे ये कार्बन जो है, इस कार्बन पे जिस पे OH अटैच है, इस कार्बन पे OH अटैच है, ये कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 3, तो ये टर्शरी अल्कोहल है। तो हम इसे क्या बोल रहे हैं, ये है हमारा 3 डिग्री अल्कोहल। ये क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल। तो क्योंकि मैंने बताया था जब भी डिग्रीज का डिफरेंस हो अल्कोहल में तो ये लूकस रिएजेंट से पास हो जाएगा। किससे पास हो जाएगा, लूकस रिएजेंट से। ठीक है, लूकस रिएजेंट से दोनों पास हो जाएंगे, बट इसमें हमारे 1 डिग्री में नो टर्बिडिटी। मैं बार बार रिएक्शन नहीं लिख रहा हूं क्योंकि एक बार हमने रिएक्शन लिख ली है, वही सेम रिएक्शन हमें रिपीट करनी है, तो इसमें टर्बिडिटी नहीं आएगी। यहाँ पे हमारे पास टर्बिडिटी इमीडिएटली आ जाएगी, उसी वक्त टर्बिडिटी आ जाएगी। ठीक है, टर्बिडिटी इमीडिएटली, जिससे हम देख के बता देंगे कि भाई ये 3 डिग्री अल्कोहल है और ये 1 डिग्री अल्कोहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इथेनॉल एंड फिनॉल। देखिए इथेनॉल होगा हमारा CH3CH2OH और फिनॉल क्या है, बेंजीन रिंग का अल्कोहल, ये हमारे पास फिनॉल है। ठीक है, तो इसको हम देखिए ये 1 डिग्री है हमारे पास। देखिए जब भी हमारे पास रिंग का अल्कोहल होगा तो उसको हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट से बड़ी इजीली पास कर सकते हैं। ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्यों कर सकते हैं, क्योंकि फिनॉल में हमारे पास यहाँ पे क्या होंगे, डबल बॉन्ड्स होंगे। क्या होंगे, फिनॉल में डबल बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, तो ये हमारा ब्रोमीन वाटर टेस्ट को, Br2 वाटर टेस्ट को, अगर हम Br2 डालेंगे तो इसको क्या कर देगा, ये बताइए जल्दी से, डीकलराइज कर देगा। क्या कर देगा,
डीकलराइजेस ब्रोमीन वाटर, ये ब्रोमीन वाटर को क्या कर देगा, डीकलराइज कर देगा, जो उसका ऑरेंज रेड कलर का होगा उसको वो रिमूव कर देगा। तो इससे हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई ये फिनॉल है और ये इथेनॉल है, ये डीकलराइज नहीं करेगा, ये ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज नहीं करेगा। अगर आपको रिएक्शन लिखनी है तो हमारे इसका प्रोडक्ट ये बनेगा फिनॉल, और फिनॉल पे सब जगह मतलब ऑर्थो एंड पैरा पे ब्रोमीन आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा इस मेन चीज क्या है कि ब्रोमीन वाटर को ही फिनॉल डीकलराइज कर रहा है, इथेनॉल ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज नहीं कर रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, एसिटाल्डिहाइड एंड बेंजाल्डिहाइड। देखिए जो एसिटाल्डिहाइड है वो क्या है, 2 कार्बन का एल्डी। जब भी एस वर्ड लगता है तो मतलब क्या होता है कि 2 कार्बन का एल्डिहाइड है, मतलब एल्डिहाइड से पता चल गया, एस मतलब क्या होता है 2 कार्बन। तो हमारे पास हमने यहाँ पे बना दिया 2 कार्बन का एल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड में क्या होगा, बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग पे क्या होगा, CHO। ठीक है, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है कि एसिटाल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड वो कैसे कर सकते हैं। देखिए एल्डिहाइड्स में हमने ये देखा था कि भाई एल्डिहाइड्स के लिए हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट था। वो क्या क्या होता था कि हमारे पास यहाँ पे एल्डी, जो हमारे पास एल्डिहाइड है CHO, उसके एक तरफ CH3 ग्रुप लगा होना चाहिए। और हमने ये भी देखा था एल्डिहाइड में सिर्फ इथेनॉल ही आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो अगर मैं इसको किससे रिएक्ट करवा दें, NaOI से, तो क्या बना देगा ये, जो ये CH3 है, ये वाला जो CH3 है ये क्या बना देगा, CHI3 आइडोफॉर्म बनाएगा, और जो ये CHO है ये क्या बनाएगा, HCOONA। और इसका क्योंकि येलो प्रेसिपिटेट होता है, येलो PPT होती है, तो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और इसमें क्या होगा, हमारे पास NaOI से रिएक्ट करेंगे, NaOI से, तो यहाँ पे नो रिएक्शन होगी, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, बेंजाल्डिहाइड में क्यों नहीं होगी, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ एक साइड में CH3 ग्रुप लगा होना चाहिए, जो कि CH3 ग्रुप इसमें नहीं लगा हुआ, बट यहाँ पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, इसीलिए एसिटाल्डिहाइड ये आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म कर रहा है। और CHI3 को क्या बोलते हैं, आइडोफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोपेनल और प्रोपेनोन। प्रोपेनल 3 कार्बन का एल्डिहाइड है, और प्रोपेनोन 3 कार्बन का कीटोन। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करते हैं आइडोफॉर्म कौन कौन देगा, बताइए। सबसे पहले आइडोफॉर्म प्रोपेनल आइडोफॉर्म देगा। देखिए हमने कहा था एल्डिहाइड में सिर्फ इथेनॉल ही ये हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करते हैं, क्योंकि एक तरफ हमारा CH3 नहीं है, C2H5 है, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म नहीं करेगा। ये आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म कर देगा क्योंकि इसकी दोनों तरफ CH3 ग्रुप है, एटलीस्ट 1 CH3 ग्रुप होना चाहिए तो कीटोन हो जाएगा। या हमने इसका एक और रूल हमने देखा था कि सेकंड पोजीशन पे अगर C डबल बॉन्ड वो होगा कीटोन के, तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करेगा, ये आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करेगा। प्रोपेनल आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म नहीं करेगा, एक कर रहा है एक नहीं कर रहा, तो हमारा डिस्टिंग्विश हो जाएगा। ठीक है, सेकंड और किससे हो सकता है, टॉलन से भी हो सकता है। टॉलन, क्योंकि देखिए एल्डी जितने भी एल्डिहाइड्स हैं वो सब टॉलन टेस्ट परफॉर्म करते हैं, बट कीटोन हमारा कीटोन टॉलन टेस्ट परफॉर्म नहीं करते हैं, तो ये टॉलन से भी हो जाएगा। थर्ड है फेलिंग। फेलिंग एल्डिहाइड को पास करते हैं और कीटोन एल्डिहाइड को पास नहीं करते, तो हमारा आइडोफॉर्म से भी हो जाएगा, टॉलन से भी हो जाएगा, और ये क्वेश्चन फेलिंग से भी हो जाएगा, तीनों से हो जाएगा, आप किसी एक से भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं फिनॉल एंड एसिटिक एसिड। फिनॉल ये हमारा होगा फिनॉल, बेंजीन रिंग पे OH, और एसिटिक एसिड, एस मतलब क्या बताया मैंने अभी, 2 कार्बन किसका होगा, एसिड का। एसिड कौन सा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो CH3COOH। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए मैंने आपको एक टेस्ट बताया था, कौन सा, कि अगर हम इसको किससे पास करें, NaHCO3, क्या डालें, NaHCO3, तो ये क्या रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस, और क्या देगा हमारे पास, CH3COONA। अब क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, इसकी क्या हो जाए, होती है हमारी ब्रिस्क एफर्वेसेंस। इससे चेक हो जाएगा कि भाई ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। और अल्कोहल्स NaHCO3 टेस्ट को पास नहीं करते, तो यहां पे हो जाएगी नो रिएक्शन। तो जब भी हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इजीली NaHCO3 टेस्ट कर दीजिए, वो कार्बोक्सिलिक एसिड पास कर देगा और कोई दूसरा कंपाउंड ये टेस्ट पास नहीं करेगा। नेक्स्ट अब हम चल रहे हैं एमाइंस पे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमाइंस का जनरली क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। सबसे पहले देख रहे हैं इथाइल एमाइन। इथाइल एमाइन कैसा होगा, सबसे पहले NH2 और एक साइड क्या हमारा इथाइल, तो इथाइल लगा देते हैं C2H5, ये हो गया हमारा इथाइल एमाइन। एनिलीन देखिए बेंजीन रिंग,
बेंजीन रिंग के ऊपर NH2। ये हो गया हमारा इथाइलेमन, ये हो गया हमारा पास एनिलीन। ठीक है, देखिए जो एनिलीन होता है, ये एनिलीन ये इस कार्बन पे अटैच है, ये वाले कार्बन पे अटैच है। ये कार्बन कितने से अटैच है? 2 कार्बन से अटैच है। ठीक है, तो मैं इसे क्या बोल सकता हूं मैं? 2 डिग्री। ठीक है, क्या बन गया ये? 2 डिग्री अमाइन। और जो इथाइल अमाइन है ये कैसा है हमारा? 1 डिग्री अमाइन है। तो हमारे पास इससे अमाइंस को के टेस्ट के लिए हमारे पास कौन कौन से टेस्ट हैं? सबसे पहला कौन सा होता है? नाइट्रस एसिड टेस्ट। नाइट्रस एसिड पहले देखेंगे, नाइट्रस एसिड टेस्ट पास करेगा कि नहीं करेगा। फिर हम देखेंगे कि कार्बिल अमाइन, कार्बिल अमाइन, और लास्ट होगा हमारा हिंसबर्ग। तीनों से चेक कर लेते हैं। हिंसबर्ग टेस्ट रिएक्शन आप खुद लिख सकते हैं, जो हमारा सबसे पहला स्लाइड थी जब हमने एमाइंस के बारे में पढ़ा था, तो वहां पे हमने सब रिएक्शन लिख ली थी। हम बस यहाँ पे देख लेते हैं कि नाइट्रस एसिड को कौन कौन पास करेगा। देखिए, नाइट्रस एसिड को सिर्फ एलिफेटिक पास करते हैं। सिर्फ क्या पास करते हैं? एलिफेटिक नाइट्रस एसिड को। तो ये एलिफेटिक है, स्ट्रेट चेन का, तो ये पास करेगा। एरोमेटिक पास नहीं करता इसको, नाइट्रस एसिड को। ठीक है, कार्बिल अमाइन दोनों को पास कर देगा। सॉरी, ये हमारे पास 1 डिग्री अमाइन है, प्राइमरी अमाइन है, बट एनिलीन पास नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये 2 डिग्री अमाइन है। तो 2 डिग्री अमाइन किसको पास नहीं करते? हमारे ये इसको, सॉरी ये भी तो हमारे पास 1 डिग्री है, माय मिस्टेक। NH2, देखिए नाइट्रोजन पे एक ही कार्बन अटैच है, तो ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, तो कार्बिल अमाइन को ये पास कर देगा। ठीक है, तो नाइट्रस एसिड हमारे पास, नाइट्रस एसिड तो एलिफेटिक को करता है, एरोमेटिक को नहीं करता, तो नाइट्रस एसिड तो पास नहीं कर पाएगा। दोनों 1 डिग्री, ध्यान रखना। कार्बिल अमाइन दोनों को पास कर देगा, तो इससे हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, कार्बिल अमाइन से डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। हिंसबर्ग, हिंसबर्ग में देखिए अगर दोनों 1 डिग्री है, ठीक है, फिर यहाँ पे अगर दोनों 1 डिग्री आ गए, तो हिंसबर्ग दोनों को पास कर देगा, तो ये भी कोई हमारा डिफरेंशिएटर नहीं होगा, डिफरेंसेस क्रिएट नहीं हो पाएंगे। तो कार्बिल अमाइन से भी नहीं हो पाएगा, हिंसबर्ग से नहीं हो पाएगा, सिर्फ नाइट्रस एसिड से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बेंजाइल अमीन और एनिलीन। तो सबसे पहले अपना बेंजाइल अमीन बना लेते हैं। बेंजाइल अमीन क्या होता है? बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के ऊपर NH, नहीं बेंजीन रिंग के ऊपर पहले बेंजाइल बनाना है मुझे, तो बेंजाइल क्या होगा? CH2 देन NH2। तो नाइट्रोजन के एक ही साइड हमारा ग्रुप लगा हुआ है, तो ये हो गया 1 डिग्री। नेक्स्ट है एनिलीन, एनिलीन भी 1 डिग्री होगा, अभी हमने देखा था। ठीक है, एनिलीन भी क्या होगा हमारा? 1 डिग्री। अमाइंस के लिए ये नहीं देखते कि वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है। एनिलीन मतलब अमाइंस में क्या देखते हैं कि जो नाइट्रोजन है उस पर कितने ग्रुप्स लगे हुए हैं। एक ही ग्रुप लगा हुआ है तो प्राइमरी, यहाँ पे भी नाइट्रोजन पे एक ही ग्रुप लगा हुआ है तो प्राइमरी। अगर नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर दे और एक और ग्रुप लगा दे कोई, तब ये सेकेंडरी होगा। ठीक है, तो दोनों क्या है हमारे पास? 1 डिग्री। ठीक है, अब ये देखिए, ये कैसा है हमारे पास? एरोमेटिक। ये कैसा है? एलिफेटिक। रिंग को देख के एरोमेटिक नहीं बोल देना, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन में पहले कार्बन लगा है, कार्बन लग गया तो ये क्या बन गया? एलिफेटिक। तो एलिफेटिक के लिए कौन सा टेस्ट होता है? नाइट्रस एसिड, जो हमने अभी देखा था, नाइट्रस। और ये नाइट्रस को पास नहीं करेगा, नाइट्रस एसिड को ये टेस्ट पास कर देगा और ये एनिलीन पास नहीं करेगा। नेक्स्ट लास्ट हमारा, नेक्स्ट है एनिलीन। एनिलीन जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था अभी, ये भी 1 डिग्री होता है, NH2। एन इथाइल एनिलीन मतलब क्या होगा? बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के ऊपर यहां पे हमारे पास N, एक साइड में इथाइल है C2H5, और एक तरफ एनिलीन है, और तीसरा हमारा हाइड्रोजन ही रहेगा। ये होगा हमारे पास सेकेंडरी अमाइन, और ये होगा हमारे पास 1 डिग्री अमाइन। क्योंकि मैंने क्या बताया था, नाइट्रोजन पे 2 ग्रुप लग जाए तो सेकेंडरी, नाइट्रोजन पे अगर 3 लग जाते तो टर्शियरी हो जाता, बट यहाँ पे नाइट्रोजन पे एक ही ग्रुप लगा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? प्राइमरी। सबसे पहले चेक करते हैं नाइट्रस एसिड। जो नाइट्रस एसिड टेस्ट होता है वो कौन पास करता है? अभी जस्ट हमने अभी किया, बहुत बार कर लिया, बताइए जल्दी से। नाइट्रस एसिड एलिफेटिक अमाइन करते हैं, और क्योंकि दोनों ही एलिफेटिक नहीं है तो नाइट्रस एसिड पास नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, हिंसबर्ग पास कर देगा, हिंसबर्ग। इसको हम रिएक्ट करेंगे तो हिंसबर्ग क्या करेगा? बताइए जल्दी से। हिंसबर्ग का जो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा, इसकी हम रिएक्शन कर लेते हैं, क्योंकि हमने हिंसबर्ग की एक भी रिएक्शन नहीं करी। तो अगर हम इसको हिंसबर्ग के साथ करते हैं, एनिलीन लिया हमने NH2, इसको हम किससे रिएक्ट कर रहे हैं? हिंसबर्ग के साथ। हिंसबर्ग क्या होता है? C6H5SO2Cl। ठीक है, तो क्या बनाएगा यहाँ पे? बेंजीन रिंग। ठीक है,
यहाँ पे भी एक और बेंजीन रिंग होगी। किसकी बेंजीन रिंग है ये? C6H5 की है। यहाँ पे हमारे पास सल्फर है, सल्फर पे दो ऑक्सीजन लगे हैं। C6H5 ये हो गया, ये हो गया हमारा C6H5। SO2 मतलब दो ऑक्सीजन हो गए, और Cl, जो Cl को एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देगा और यहां से हमारा नाइट्रोजन के साथ ये जाके अटैच हो जाएगा। तो ये हमारा कंपाउंड बन गया। अब देखिए, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन है तो ये NaOH में डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, NaOH में क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। बट 2 डिग्री अमाइन हमारा NaOH में डिसॉल्व नहीं होगा, तो हिंसबर्ग टेस्ट इसको पास कर देगा। मतलब हिंसबर्ग टेस्ट इसको फेल कर देगा और इसको हमारे पास यहाँ पे पास कर देगा, तो जिससे हम प्रूव कर पाएंगे कि भाई हमारा हिंसबर्ग टेस्ट यहाँ पे डिफरेंशिएट कर पा रहा है। तो ये थे हमारे पास कुछ क्वेश्चन, इन्हीं को बार बार प्रैक्टिस करिए। ठीक है, जिससे आपका जो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, जो 3 मार्क्स है, वो आपके श्योरली फिक्स हो जाएंगे, और 3 मार्क्स का ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो आप इजीली कर पाएंगे।